एक आदमी की 4 टीन दे फट्टे मेरी तरफ, ठीक है। तुसी भी देने, फिर उत वास्ते भी है ना कोई 20-25 आदमी फैमिली उन्हें भी देने, ठीक है। हर बंदे की 4 फट्टे टीन दे मेरी तरफ तुसें देई, ठीक है। कितने 4 नहीं 4 ले लेने 4 अगला कौन है? कोई कपड़े की जरूरत कुछ लाने वाले कपड़े न जरूरत ए दिखो मैं थोड़े वाले करी ठीक है। कोई बच्चे शच्चे जागते जुगते कुछ ना दाएं ये लो, एक काम करो ये सरपंच साहब ये थोड़े वाले रखे, जिस जो को कपड़े लेने ले लो। ये कपड़े अच्छे नए कपड़े हैं, जनानी मर्दों वास्ते जे कपड़े चाहिए रख लो। बच्चे जिंदे सुनो जिंदे घर शायद टोटली डैमेज होई दे जिसकी जरूरत है वो दसो। राशन दी कोई आटे लेना राशन लेना आटा लेना आइए ये 2 गुत्थियां चोले दियां एक की ते एक गुत्थी ए छोटियां नहीं 2 खरीदी ए एक की ए दूए की ये उनदा दों दा जेड़े आदे ने ए खड़ी है जेड़ी शाबाश कोई बशीर आओ ना टेबल करिए बेचारा, ठीक है। और कोई भाई लो ए लो, ठीक है चलो। अच्छा और आओ अगला आओ और ले आओ दे चलो आटा दियो, ठीक है जो इनते ही अपने को ए लो अंग्रेजी दी वीडियो ते लगता रोशन शेर अली कौन है? आगे आओ मुराद अली इसी को। अच्छा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द वायरलेस नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान जाफ़र फरीद। आपको बताते चलें कि आज बनी के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह पंचायत नजोत में पहुंचे थे और यहां पर हालिया बारिशों से मुतासिरा ख़ानदानों को कुछ इमदाद फराहम की, जिसमें टीन और राशन और कपड़े और इन्हें फराहम की। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी इमदाद जो है वो अभी तक यहाँ के लोगों को पहुँच पाई है। गुज़श्ता कल जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी भाई मल्हार तहसील के डुगैन इलाके में पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत से ऐलानात यहाँ के लोगों के लिए किए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है वो इमदाद फराहम करने का वादा भी किया है और ये भी कहा है कि जिन लोगों के घर नहीं रहे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और जिन लोगों की ज़मीन बिल्कुल भी नहीं रही है उन्हें 5-5 मरला ज़मीन देकर उन्हें जल्दी से जल्दी जो है उन तक इमदाद फराहम की जाएगी। यहाँ पर हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्हें आज बनी के रुकन असम्बली डॉक्टर रामेश्वर सिंह की तरफ से इमदाद पहुँचाई गई है। पिछले कुछ दिन पहले भी इन लोगों को जो है वो इमदाद पहुँचाई गई थी और आज हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितनी मदद अभी तक यहाँ के लोगों को पहुँच पाई है और कितनी मज़ीद मदद जो है वो इन लोगों को चाहिए, क्योंकि आगे जो है वो मौसम सरमा की आमद होगी। उससे पहले कहीं ना कहीं इन लोगों की मुस्तकिल रिहाइश होना ज़रूरी है। इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम जानना चाहिए? मोहम्मद सादिक, सोशल एक्टिविस्ट, पंचायत हल्का नजोल सर। जी, तो अभी तक जो है वो यहाँ के लोगों को कितनी बार इमदाद पहुँच चुकी है और अभी मजीद कितनी इमदाद की ज़रूरत है? सर सबसे पहले हम एमएलए डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में हम लोगों का साथ दिया, इन लोगों के आंसू पूछे और इन लोगों को रहने के लिए शेल्टर वगैरह, टेम्परेरी तिरपाल वगैरह, फिर राशन, कपड़े। आज भी चौथी बार आए राशन बांटा गया इन लोगों को और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इतनी कोशिशों के बावजूद स्पेशल इन्हीं मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए सीएम साहब का भी दौरा लगवाया है। उन्होंने भी इनका मुआयना किया है, इनके घरों का, इनकी ज़मीन का, और इनके लिए जो आइंदा जो ऐलान किया उन्होंने कि 5-5 मरले इनको ज़मीन भी अलाट की जाएगी। मौसम सरमा से पहले इन लोगों को बसाने की कोशिश है, क्योंकि
अभी तो टेम्परेरी ये शेल्टर में कहीं इधर उधर करके रह रहे हैं, लेकिन आइंदा जो मौसम है सर्दियों में बारिशें में होगी, बर्फबारी भी होगी, तो उससे पहले पहले हमारी भी यही कोशिश है और एमएलए साहब की भी यही कोशिश है और सीएम साहब ने भी ऐलान किया है इनको 5-5 मरले जो है प्लाट दिए जाएंगे ताकि इनको मकानात के मुआवजे वगैरह वो अलग से दिए जाएंगे और 5-5 मरले इनको प्लाट भी दिया जाएगा। आज फिर दोबारा चौथी बार आई विजिट किया है पंचायत नजोत में एमएलए साहब ने और इन लोगों को पूरा भरोसा दिया है कि हम शाना बशाना आपके साथ है इस मुसीबत की घड़ी में। और मैं खासकर सीएम साहब का भी और इनका डॉक्टर रामेश्वर सिंह हमारे जो विधायक हैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया इस मुसीबत की घड़ी में और आइंदा भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। और ये लोग हैं आज इनको राशन वगैरह दिया गया है दोबारा। और आपको बताते चलें कि जिस वक्त यहाँ पर वो आफत आई थी उस वक्त लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान थे और डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो बनी के रुकन असम्बली है उन्होंने ये वादा किया था इन लोगों से कि इन लोगों को मैं वो परेशानी इन्हें महसूस नहीं होने दूंगा। और उन दिनों से लगातार डॉक्टर रामेश्वर सिंह इन लोगों के बीच हैं, इन लोगों को मदद फराहम कर रहे हैं और इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दुख की घड़ी इन पर आई थी क्या इन्होंने वो दुख की घड़ी को महसूस किया, क्योंकि डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने इनसे वादा किया था मैं इन लोगों को इस दुख की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना इन्हें महसूस होने दूंगा कि ये किसी दुख में है। और उस दिन से लगातार इन लोगों के बीच हैं, इन लोगों को मदद फराहम कर रहे हैं और इस वक्त इनसे जानेंगे कि इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। लगातार इन तक जो है वो मदद पहुंच रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं। आप पर जो है वो एक आफत आई थी, उसके बाद से लगातार ये तो खुदा का शुक्र रहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफी हुआ। तो कितनी इमदाद आप तक पहुंच पाई है और आपके नुकसान की भरपाई हो पाई है या नहीं? सर जी आ रहे हैं, लेकिन सब हमारे एमएलए डॉक्टर रमेश्वर जी ये भी हमारी आ रहे हैं, 3-4 चक्कर लगाए इन हमारे दौरे जी। जब आते हैं जब राशन वोशन सब दे रहे हैं, तिरपाल वगैरह भी दिए हैं, सब कुछ राशन भी दे रहे हैं। अभी कहाँ पर रह रहे हैं आप? अब तो फिलहाल इसमें रह रहे हैं, स्कूल सेंटर में रह रहे हैं। अच्छा जी। तो अभी कितनी इमदाद की ज़रूरत है? अभी आप बिल्कुल स्टेबल हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब सब कुछ मिल रहा है? हाँ अभी तो फिलहाल सब कुछ दे रहे हैं। कल वो जीएम साहब भी आए थे उधर, उन्होंने भी ये कहा कि 5-5 मरले जब वो जिसकी ज़मीन लॉस हो गई है उनको दी जाएगी। सब दे रहे हैं, वैसे सब आ रहे हैं। रमेश डॉक्टर वाले भी ये भी जब कहते हैं जब आते हैं, ऐसी कोई बात मतलब मुसीबत की घड़ी में आपके जो नुमाइंदे हैं वो आपके साथ खड़े रहे? सब बारिश में हमारे साथ रहे हैं। जब बारिश हो रही थी जब भी इन्हीं इलाकों में वो चरवंड लगा रहे थे वो जी, सब इसके परेशानी में सब हमारे मतलब क्या उन्होंने अपना वो वादा पूरा किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मुसीबत की घड़ी में इन लोगों के साथ हूँ और इन लोगों को मैं इन लोगों पर जो दुख की आफत है इस वक्त जो इन लोगों को दुख है मैं इन्हें ये चीज महसूस नहीं होने दूंगा। क्या इस वादे पर वो खरे उतरे हैं? हाँ बिल्कुल खरे उतरे हैं जी। जब भी दुख की घड़ी जब बारिश हो रही जब भी वो इन्हीं हमारे इलाकों में राउंड लगा रहे थे, हमारा पता लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं कि अपने घर में नहीं बैठे थे, सब हमारे दौरे थे इस टाइम। जी। तो ये थे यहाँ के मकामी लोग जिनसे हमने बातचीत की, जिन्हें आज जो है वो टीन और बाकी जो ज़रूरी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो इन लोगों को दी गई हैं, इन लोगों से हमने बातचीत की। क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपने सुना।